नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जिस बिजनेस आइडिया के बारे में। दोस्तों वो बिजनेस एक तरह से अलग प्रकार का ही बिजनेस है और दोस्तों गांव में एक तरह से बिजनेस चलने वालों में से वह एक ऐसा बिजनेस है, मतलब इस प्रकार का बिजनेस है कि दोस्तों आप उस बिजनेस को शुरू करके समझ लीजिए कि इसमें कमाई तो आप करेंगे ही, लेकिन दोस्तों इसका जो कस्टमर बेस है वो कम नहीं होगा। कस्टमर आपके पास बढ़ते ही जाएंगे और इस प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में इसी चीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा है। चाहे दोस्तों महंगा प्रोडक्ट हो या सस्ता सामान हो, दोस्तों ये दोनों में ही, महंगा हो या सस्ता, आप महंगे बेचे या सस्ता बेचे, दोस्तों इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाला है। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में जिस बिजनेस आइडिया पे बात करने वाले हैं, दोस्तों उस बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर आपके पास अच्छा खासा घर है, जगह है, बेशक आप मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, झोपड़ी ही है, तो भी दोस्तों आप उस बिजनेस को आसानी से अपने ही छोटे से जगह में शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और उस बिजनेस में आपको कम से कम, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये है तो भी आप उस बिजनेस को बड़े ही अच्छे तरीके से शुरू करके कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस का एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में कहीं भी, गांव गली मोहल्ला कहीं पर भी अगर आप इस बिजनेस को शुरू किए हुए हैं, आपका अपने निजी जमीन में, अपने जगह पे, अपने घर पे अगर आप इस बिजनेस को शुरू किए हुए हैं तो इसका डिमांड कभी भी कम नहीं होगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूं। और मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा भी सकता हूं और इस वीडियो के आगे मैं समझाऊंगा भी। दोस्तों ये जो बिजनेस है मुर्गी पालन का बिजनेस है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मुर्गी पालन का एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों कि आप एक छोटे से जगह में, बहुत छोटे जगह में इस बिजनेस को, अगर 10 बाई 10 का भी आपके पास कमरा है तो भी दोस्तों वहां पर इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, मुर्गियां होती है जो छोटे छोटे, उनको खरीद करके आप उसको पालन करके दोस्तों वो जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों आप उसको आसानी से बेच कर, या वो जब अंडे देने लगेंगी तो भी दोस्तों आप उससे कुछ कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इससे एक फायदा और है, अगर आप इसी बिजनेस को बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूंजी लगा करके शुरू करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको इसमें कमाई करने का भी बहुत ज़्यादा चांस भी है। दोस्तों जो मुर्गी पालन का जो बिजनेस है वो एक तरह से, अगर आप इसको बड़े स्तर पे करना चाहते हैं कि मतलब आप डेली कई हजार रुपए का बिजनेस रोजाना करें, तो भी दोस्तों आपको इसमें 4-5 लाख पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों आप उस बिजनेस को, इसलिए उसमें ज़्यादा लागत लगेगा कि आप उस बिजनेस को शुरू करेंगे, जो आप सामान खरीद कर उसको पालन करेंगे, मतलब जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप छोटे छोटे जो चूजे होते हैं उनको खरीद करके अगर आप उसको पोसेंगे, पालेंगे, उसमें कम लागत लगेगा। ये 4-5 लाख रुपए के आसपास रेंज इस चीज़ में लगेगा कि जहाँ पे आप उस बिजनेस को करना चाहते हैं, जहाँ उसका गोदाम एक तरह से या कारखाना समझ लीजिए, जिस प्रकार आप उसको समझते हैं, मतलब जो जगह आपने डिसाइड किया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उतना लागत आपको लगाना पड़ेगा, उतना खर्च आपको करना पड़ेगा। उसको दीवार चलाना पड़ेगा, चारों तरफ से वो जालियाँ लगवानी पड़ेगी दोस्तों, इसी में आपको उसमें उतना लागत लगेगा। उसके लिए टेम्पोररी जो छत है उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, जैसे हमारे ऊपर दिख रहा है। इस प्रकार से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के साथ ही आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इन सब में आपको लागत ज़्यादा लगेगा, इसमें कोई दो राय, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये बड़े स्तर की बात, लेकिन छोटे स्तर पे अगर यही बिजनेस छोटे स्तर पे आप शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको मुश्किल से अगर 2-3 हज़ार रुपये है तो भी आप अपने घर पे छोटे से जगह पे शुरू करके कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा जो आइडिया है, इससे आप चाहें तो मतलब अगर एक अच्छे तरीके से अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो आप भी इससे कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है, अगर छोटे स्तर पे करते हैं तो दोस्तों इसके साथ अनेकों प्रकार के बिजनेस कर सकते हैं। चाहे इसके साथ आप भैंस पालन, गौ पालन, बकरी पालन, इसके साथ मतलब और कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और अपना गृहस्थी का काम करते हैं तो भी दोस्तों आप इसके साथ ही कर सकते हैं। एक बात और है कि आपके परिवार में अगर और भी जो लोग हैं वो भी इसमें आपका हाथ भी बटा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने कोई बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया, गांव में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो कोई ऐसा बिजनेस आपने अगर शुरू कर दिया जिसमें मान लीजिए ज़्यादा गणित की आवश्यकता है, अगर मान लीजिए आपके घर में, गाँव में रहते हैं जो बुजुर्ग लोग हों या
महिलाएं हो, कम पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा अगर दिमाग नहीं लगा पाते हो, तो दोस्तों आपको उसको अकेले ही निपटना पड़ेगा, अकेले ही उसका सॉल्व करना पड़ेगा। या आपने उस कोई ऐसा बिजनेस कर दिया जहाँ आपके घर से काफ़ी दूर है, तो आपको ही जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ये जो बिजनेस है, ये जो मतलब गाँव के हिसाब से पशु पालन का जो बिजनेस है, मुर्गी पालन का बिजनेस है, पशु पालन का बिजनेस है, दोस्तों आप इसको आसान तरीके से सभी लोगों को इसमें आप काम में आराम से लगा सकते हैं। और इस बिजनेस को शुरू करके आप चाहें तो फ्री भी रह सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा कोई अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई मान लीजिए कहीं बड़े बाजार में जा करके कोई दुकान वगैरह करते हैं, तो दोस्तों उसमें ये बात होता है कि उस बिजनेस को आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप घर बैठे अगर घर से कोई बिजनेस शुरू करते हैं, और ख़ास कर से जिसमें पढ़ाई लिखाई की कम आवश्यकता है, तो दोस्तों इस बिजनेस को बुजुर्ग लोग भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। और जो कम उम्र के बच्चे हैं, मान लीजिए एक तरह से 10, 20, 15 के जो भी मतलब छोटे अगर बालक हैं, वो भी इस बिजनेस में आपका हाथ बटा सकते हैं। दोस्तों आप जहाँ रहते होंगे, मान लीजिए अगर आप गांव में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को लोगों को बिजनेस करते हुए देखा भी होगा। और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो मान लीजिए ज़्यादा पूंजी लगा करके अगर मुर्गी पालन का जो बिजनेस करते हैं, जो मतलब हज़ारों रुपए का रोज़ाना बिजनेस करते हैं, वो एक तरह से समझ लीजिए कि परमानेंटली वहाँ रहते हैं। और उसमें गणित का काम है, हज़ारों रुपए का लेन देन है, तो उसमें निश्चित ही गणित की आवश्यकता होती है। तो उसमें सभी लोग उस बिज़नेस को, आपके परिवार में रहते हैं तो सभी लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर छोटे से स्तर पर शुरू करते हैं, तो ये निश्चित ही सभी लोग इस बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं और आपके हेल्प भी कर सकते हैं, आपके ही परिवार के लोग। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बिज़नेस को करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये छोटा सा आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपका ही मित्र हूँ, आपके ही एक तरह से परिवार का सदस्य हूँ। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो निश्चित ही मैं भी आपके ही एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे मैं आपका ही एक सदस्य हूँ। आप अगर रोज़ाना देखते हैं तो मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ या हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, और आप ही से हमारा ही वीडियो चलता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और फिर से किसी नए टॉपिक और नए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।